जब आप भगवान के बारे में सोचते हैं तो मन में कैसी तस्वीर बनती है? शायद एक शांत, मुस्कुराता हुआ चेहरा जो आशीर्वाद दे रहा हो, एक ऐसी शक्ति जिसके आगे हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि कुछ देवता ऐसे भी हैं जिनकी पूजा प्यार या भक्ति से ज्यादा उनके डर से की जाती है, जिनके नाम से लोग कांपते हैं, जिनकी कहानियाँ रोंगटे खड़े कर देती हैं और जिनके गुस्से से बचने के लिए आज भी लोग अनोखे और कभी कभी डरावने अनुष्ठान करते हैं। आपने तुम्बाड के खौफनाक हस्तर या कांतारा के न्याय करने वाले पंजुर्ली को तो देखा ही होगा। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं। भारत के कई कोनों में आज भी ऐसी शक्तियाँ मानी जाती हैं, जहाँ पूजा का आधार श्रद्धा नहीं बल्कि खौफ है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे ही देवताओं के बारे में जिनका सम्मान करना मजबूरी है और जिनका अपमान मतलब सीधे तबाही को न्योता देना है। तो चलिए भारत के रहस्य और डर के इन अनसुने पन्नों को खोलते हैं। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है मसान देवता। नाम से ही साफ है, मसान यानी श्मशान। इन्हें उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल का सबसे ताकतवर माना जाता है। ये श्मशान और नदी घाटों के स्वामी हैं और भूत प्रेतों के राजा माने जाते हैं। अगर आप कभी उत्तराखंड के पहाड़ों में रात में किसी नदी किनारे से गुजरे तो स्थानीय लोग आपको जोर से बोलने या चिल्लाने से मना करेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि इससे मसान लग जाता है। माना जाता है कि मसान उन लोगों की अतृप्त आत्माओं का एक समूह है जिनकी मौत अप्राकृतिक या अकाल हुई हो। ये आत्माएं इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि ये अपने इलाके पर कब्जा कर लेती है। मसान को एक गुस्सैल और भयानक शक्ति माना जाता है जो खासकर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाती है। कहते हैं कि जिस पर मसान का साया पड़ जाए उस पर दवाएं भी बेअसर हो जाती है। हैरानी की बात है कि लोग डर के मारे ही इनकी पूजा करते हैं। उत्तराखंड में मसान के मंदिर भी हैं, जहां उन्हें शांत रखने के लिए खास पूजा की जाती है। कई परिवारों में तो ये कुल देवता की तरह पूजे जाते हैं। शादी के बाद नई दुल्हन के लिए इनकी पूजा जरूरी होती है ताकि उस पर मसान का साया न पड़े। ये पूजा अक्सर रात में श्मशान के पास होती है, जहां उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और कुछ जगहों पर प्रतीकात्मक बलि भी दी जाती है। मसान सिर्फ एक डरावनी शक्ति नहीं बल्कि एक रक्षक भी है। माना जाता है कि जहां मसान का वास हो वहां कोई और बुरी ताकत टिक नहीं सकती। नंबर 4 पर है निवृत्ति देवी, जिन्हें वेदों में विनाश, दरिद्रता और दुर्भाग्य की देवी कहा गया है। इनका नाम ही इनका परिचय है। निर यानी बिना और रीति यानी व्यवस्था। मतलब जहाँ कोई व्यवस्था या समृद्धि न हो। ऋग्वेद और अथर्ववेद में निवृत्ति का जिक्र एक ऐसी ताकत के तौर पर है जो बीमारियां, गरीबी और मौत लाती है। महाभारत में उन्हें अधर्म की पत्नी और भय, नरक व मृत्यु की माँ बताया गया है। उनका रूप बेहद डरावना है। वे काले कपड़े पहनती है और गधे या शव पर सवार होती है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में तो उनका वर्णन और भी भयानक है। निवृत्ति का घर मृतकों की दुनिया में है और वे दक्षिण पश्चिम दिशा की देवी है, जिसे आज भी वास्तु में नेगेटिव एनर्जी का कोना माना जाता है। लोग निवृत्ति की पूजा आशीर्वाद के लिए नहीं बल्कि उनके प्रकोप से बचने के लिए करते थे। प्राचीन समय में लोग उनके प्रभाव वाले इलाके में जाने से भी डरते थे। आज के समय में उनकी सीधी पूजा भले ही कम हो गई हो, लेकिन वास्तु शांति और तंत्र साधना में उन्हें आज भी एक महत्वपूर्ण शक्ति माना जाता है, जिनसे मुक्त होना जरूरी है। एक मान्यता ये भी है कि निवृत्ति देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का ही रूप है। कहते हैं कि जहाँ गंदगी, झगड़ा और अधर्म होता है वहाँ निवृत्ति का वास होता है। वो जीवन की उस कड़वी सच्चाई का प्रतीक है जिसका सामना कोई नहीं करना चाहता। विनाश। हमारी लिस्ट में 3रे नंबर पर है खंडोबा, जिन्हें मल्हारी मार्तंड भी कहते हैं। ये भगवान शिव के सबसे उग्र और योद्धा अवतारों में से एक हैं, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं।
खंडोबा भक्तों के रक्षक हैं, लेकिन उनका गुस्सा इतना भयानक है कि लोग श्रद्धा के साथ साथ उनके खौफ से भी कांपते हैं। कहानी के मुताबिक मणि और मल नाम के 2 राक्षस भाइयों ने ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान पा लिया और तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब शिव ने मार्तंड भैरव का रौद्र रूप लिया। उनका शरीर हल्दी से पीला था, माथे पर चांद और हाथ में एक विशाल तलवार थी। भगवान खंडोबा ने अपनी सेना के साथ इन राक्षसों पर हमला किया और 6 दिन के भयानक युद्ध के बाद दोनों को मार गिराया। कहते हैं कि मरते हुए राक्षस मल ने इंसानी मांस खाने की इच्छा जताई, जिससे महादेव का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने उसका सिर काट दिया। माना जाता है कि मल का वही सिर जेजुरी मंदिर की सीढ़ियों पर रखा है, जिसे भक्त आज भी बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर पैरों से कुचलकर मंदिर में जाते हैं। खंडोबा की पूजा में हल्दी का खास महत्व है, जिसे भंडारा कहते हैं। पुराने जमाने में उनकी पूजा में पशु बलि भी दी जाती थी, जो अब ज्यादातर प्रतीकात्मक हो गई है। वह एक ग्राम रक्षक देवता है, जिनकी पूजा इस डर और सम्मान के साथ की जाती है कि उनकी कृपा बनी रहे और बुराई कभी वापस न लौट पाए। दूसरे नंबर पर है दक्षिण भारत के शक्तिशाली ग्राम रक्षक देवता अयनार। तमिलनाडु और केरल के गांवों में इनकी पूजा भक्ति से ज्यादा इनके खौफ और सम्मान में होती है। माना जाता है कि अयनार भगवान शिव और विष्णु के मोहिनी अवतार के पुत्र है। वे गांव के रक्षक और पहरेदार हैं। इसीलिए उनकी विशाल और डरावनी मूर्तियां हमेशा गांव की सीमा पर लगाई जाती है। इनकी मूर्तियां ही खौफ पैदा करने के लिए काफी हैं। बड़ी बड़ी आँखें, घनी मूछें, हाथ में तलवार और साथ में एक घोड़ा। लोगों का अटूट विश्वास है कि अयनार रात में अपने घोड़े पर बैठकर पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं और बुरी आत्माओं और दुश्मनों से गांव को बचाते हैं। जब तक वे हैं, कोई नकारात्मक शक्ति गांव में घुस नहीं सकती। अयनार को खुश रखने और उनके गुस्से से बचने के लिए बकरे और मुर्गों की बलि दी जाती है। भक्त उन्हें मिट्टी से बने घोड़े भी चढ़ाते हैं। अयनार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि कैसे कभी कभी डर भी एक समुदाय की रक्षा और एकता का कारण बन सकता है। और अब हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है दक्षिण भारत की सबसे शक्तिशाली और खौफनाक देवियों में से एक मरियमन। मरियमन को बारिश और बीमारियों, खासकर चेचक, की देवी माना जाता है। उनका नाम तमिल के 2 शब्दों से बना है, मरी यानी बारिश और अम्मन यानी माँ। वे बारिश लाने वाली माँ हैं, लेकिन जब वे नाराज होती हैं तो महामारियाँ फैलाती है। एक कहानी के मुताबिक मरियमन महाभारत की द्रौपदी का ही एक रूप है। कहते हैं कि एक बार जब वे एक बंजर जमीन से गुजरी तो उनकी शक्ति से वहाँ जोरदार बारिश हुई और सूखी फसलें लहलहा उठीं। तभी से लोगों ने उन्हें मरियमन यानी बारिश वाली माँ कहना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी पूजा का दूसरा पहलू डर से जुड़ा है। मान्यता है कि देवी के क्रोधित होने पर गांवों में चेचक और हैजा जैसी बीमारियां फैल जाती है। इसीलिए लोग आशीर्वाद से ज्यादा उनके प्रकोप से बचने के लिए उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा को नजरअंदाज करना पूरे गांव के लिए मुसीबत को बुलावा देना है। उनकी पूजा में थिमिथि नाम का एक बेहद कठिन और डरावना अनुष्ठान होता है, जिसमें भक्त धधकते कोयलों पर नंगे पैर चलते हैं। यह प्रथा सीधे तौर पर द्रौपदी के अग्नि जैसे चरित्र से जुड़ी है। मरियमन वो देवी है जो जिंदगी देती भी है और ले भी सकती है। यही दोहरापन उन्हें सबसे ज्यादा भयभीत करने वाली शक्तियों में से एक बनाता है। तो ये थे भारत के 5 ऐसे देवता जिनकी कहानियाँ बताती है कि आस्था हमेशा शांत और प्रेम भरी नहीं होती। कभी कभी ये डर, सम्मान और जिंदा रहने की मजबूरी से भी पैदा होती है। मसान के श्मशान से लेकर मरियमन की अग्नि परीक्षा तक, ये सभी उस विश्वास का हिस्सा है जहाँ शक्ति का सम्मान करना सबसे जरूरी है, चाहे वो रक्षक के रूप में हो या संहारक के रूप में। आपको इनमें से किस देवता की कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी?
हमें नीचे कमेंट्स में बताइए। क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसा देवता है जिसकी पूजा डर और सम्मान के साथ की जाती है? अगर हाँ, तो उनकी कहानी भी जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।